साथियों नमस्कार। दिल्ली के हृदय क्षेत्र कनॉट प्लेस के पास स्थित जंतर मंतर आज हम आए हुए हैं और इसके बारे में जो बन पड़ेगी हम आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। यहाँ कैसे आने से पहले आपको क्या करना है, कैसे जाना है और इसकी फ़ीस वगैरह के बारे में, एंट्री फ़ीस वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये गेट आप देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है। इससे पहले लेफ़्ट साइड में आप टिकट काउंटर है, जो कि यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। बहुत सस्ती टिकट है, 25 रुपये की टिकट है, 25 रुपये की पर पर्सन अडल्ट के लिए। बच्चे मुफ्त में एंट्री पा सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे अंदर फ्री में जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो यहाँ पर स्कैन करने को लगा हुआ है, आप स्कैन करो इसमें अपने मोबाइल से और स्कैन करके आप पेमेंट करो। उसमें आपको एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा और जो अंदर जाना है जिनको, उनकी थोड़ी छोटी सी डिटेल मांगी जाएगी, एज कितनी है, नाम वगैरह। तो आप वो सब भर के जैसे ही आप स्कैन करते हो तो उसमें आप ऑप्शन आ जाता है कि नाम क्या है, आईडी ऐड कर दो और डिटेल एज का। बस उसको आप सबमिट करके पेमेंट कर दीजिए। तो उसमें आपको 20 रुपये ही लगते हैं, 20 रुपये, 5 रुपये का मुनाफा होता है। तो चलिए चलते हैं गेट के अंदर और आपको दिखाते हैं जंतर मंतर कैसा है। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जब यहाँ, टूरिस्ट खासकर अपने भारत के लोग, जो इसके बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में नहीं जानते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि जंतर मंतर है क्या। तो वो यहाँ एक नॉर्मल सा दीवार, किला समझ के ऐसे ही चले जाते हैं घूम घाम के, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ये है क्या आखिर में। तो इसलिए आपको यहाँ जाने से पहले ये वीडियो देखिए और या फिर स्टडी कीजिए, तब आप घूमेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा यहाँ, और आपकी जो आकांक्षा, रुचि है वो बढ़ती जाएगी। जंतर है वो स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है। जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। टूरिस्ट, विदेशी, बाहरी लोग भी आते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी होती है। वो इसके बारे में स्टडी करके आते हैं कि ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। यह एक वेधशाला है। इसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। खगोल शास्त्र के बारे में जो जानते हैं वही इसको अच्छे से देख पाएंगे। यह यहाँ का जंतर मंतर, अपने देश में कई सारे जंतर मंतर हैं, 4-5 हैं, जिनमें से एक यही जंतर मंतर को राजा जय सिंह ने बनवाया था, क्योंकि उन्हें खगोल शास्त्र में काफ़ी रुचि थी, मैथमेटिक्स में। और उन्होंने जब 11 तक की पढ़ाई की, उसके बाद उनके पिता का देहांत हो गया तो उन्होंने राजगद्दी संभाली, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने लगातार इसको स्टडी करते रहे, पढ़ते रहे और अपना एक दल उन्होंने यूरोप तक भेजा कि जाओ इसके बारे में जो भी जानकारियाँ मिले खगोल शास्त्र के बारे में एकत्रित करके ले आओ। दोस्तों, जंतर मंतर को बनने में करीब 6 साल लगे थे। 1734 में यह बनकर तैयार हुआ। इसमें ग्रहों की चाल का अध्ययन करने के लिए तमाम यंत्र बने हैं। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद, उज्बेकिस्तान की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में बहस छिड़ गई थी। ग्रहों को लेकर बहस छिड़ गई। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। राजा जय सिंह ने भारतीय खगोल विज्ञान को यूरोपीय खगोल शास्त्रियों के विचारों में से भी जोड़ा। उनके अपने छोटे से शासनकाल में उन्होंने खगोल विज्ञान में अपना जो अमूल्य योगदान दिया, उसका ये पूरा का पूरा, आप जो लोग आए हुए हैं, हम सबको उनका ऋणी रहना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर यंत्र लगे हुए हैं, लेकिन जो ये दिल के आकार का यंत्र है, ये इसका नाम सम्राट यंत्र है। सबसे पहले नज़र आपकी, जब आप एंट्री करोगे तो यहीं पड़ेगी। तो ये हम बता दें कि सम्राट यंत्र है। और बहुत सारे यंत्र हैं, मिश्र यंत्र हैं, ये आगे, फिर आगे आप देखोगे राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र हैं, और भी कई अपने देश में जंतर मंतर हैं
जयपुर में उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, इन जगहों पर आपको जंतर मंतर मिल जाएंगे, लेकिन जंतर मंतर दिल्ली का ही फेमस है। और बहुत सारे लोग, ये एक लंबी सी दीवार जो खड़ी है, इसके बारे में, ये सौर घड़ी है। लोगों को सोचते हैं कि ये दीवार सी है, क्या है इसमें। राजा जयसिंह द्वितीय ने बहुत छोटी सी आयु में ही इन सब चीज़ों की पढ़ाई कर ली थी। जंतर मंतर के प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र, मिश्र यंत्र आदि प्रमुख हैं। इनका प्रयोग सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन में किया जाता है। जो खगोल यंत्र राजा जयसिंह द्वारा बनाए गए थे, वो उनके नाम कुछ अलग हैं। जब राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई 45 साल की आयु में, तो उनकी मृत्यु के बाद देश में यह वेधशालाएं बाद में बनने वाले तारामंडलों के लिए प्रेरणा और जानकारी का स्रोत रही हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में स्थापित राम यंत्र के जरिए प्रमुख खगोलविद द्वारा शनिवार को विज्ञान दिवस का आसमान के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र की स्थिति नापी गई थी। साथियों, आज भी जो वैज्ञानिक हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, वो आते हैं यहाँ पर और बाकायदे यहाँ ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल को नापते हैं